बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल रेमेडीज सीक्रेट्स। चाय पीने से गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। चने की दाल को अक्सर खाते रहा करो, ये खून की रवानी को दुरुस्त रखती है। हाथ और पाँव पर एलोवेरा लगाकर सो जाओ, हाथ और पाँव खूबसूरत हो जाएंगे। बाएं पाँव पर सूजन हो तो दिल कमज़ोर हो जाता है। सिरी पाए पकाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, पाए की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जिस जगह पर चींटियाँ ज़्यादा हों उस जगह 2-3 लौंग फेंक दो, चींटियाँ आना बंद हो जाएंगी। काला नमक चाटने से इंसान की उम्र में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। नारियल खाने से बंदे के अंदर की सुस्ती और कमज़ोरी दूर हो जाती है। धूप की वजह से चेहरे की रंगत सांवली हो जाए या धब्बे पड़ जाएं तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मलें। जब जिल्द खुश्क हो जाए तो चेहरे को वॉश कर लें। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ़ करो, शीशे में चमकाहट बढ़ जाएगी। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्म थकावट में इजाफा हो जाता है। नीम गर्म पानी से नहाया करें। रात को वज़ू करके सो जाओ, बरकत हो जाएगी। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अक्ल होता है, ज़्यादा खाने वाला इंसान हमेशा सोचता रहता है। जानवर की गर्दन के पास वाला गोश्त खाने से हाफजा तेज़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि मच्छरों के गुर्दे होते हैं, वो आपका खून चूस लेते हैं तो साथ ही वहाँ पर पेशाब कर देते हैं। लौंग के तेल के चंद कतरे टूथपेस्ट पर लगाकर इससे दांतों पर ब्रश करें, जिस तरह आप सुबह उठने के बाद करते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार ये अमल दोहराने से आपके दांत साफ़ हो जाएंगे और चमकदार भी बन जाएंगे। अगर आपके हाथ सख्त हैं तो सोने से कबल ग्लिसरीन, जैतून का तेल या फिर टमाटर का रस हाथों की हथेलियों पर मलें। कुछ दिन में हाथ नरम और मुलायम हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे को सब्जियां पसंद नहीं हैं तो आप सब्जियों को काट कर उनका पराठा बनाकर बच्चों को खिला दें। अगर आपका बच्चा दूध पीना पसंद नहीं करता तो आप बच्चे को इसकी पसंद का मिल्क शेक बना कर दें, ताकि ये चीज़ें बच्चे के अंदर जाएं और उसको मुनासिब हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। कपड़ों पर चूने का दाग लग जाए तो दाग धोने के बाद ग्लिसरीन लगाकर काफ़ी देर के लिए रख दें और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लें, दाग साफ़ हो जाएगा। बीमारी से बचाने वाली आम आदतें: रोज़ाना मोबाइल को अच्छी तरह साफ़ करना, रोज़ाना दोपहर के खाने में प्याज खाना, शाम को कहवे का इस्तेमाल करना, विटामिन सी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और दरवाजे, कुर्सी, खिड़की वगैरह पर मिट्टी जमने ना देना। अगर हो सके गोश्त खाने से परहेज़ करना, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, अच्छे दोस्तों की सोबत में वक्त गुजारना, नीम गर्म पानी से बार बार हाथ मुंह धोना वगैरह। सुबह उठकर 20 मिनट तक वर्जिश करना, रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लेना। सालन में अगर 2 चुटकी सौंफ शामिल कर दी जाए तो खाना खुशबूदार हो जाता है। दोपहर को थोड़ी देर सो लिया करें, अक्ल बढ़ जाएगी। जो बच्चा दिन के बजाय रात के वक्त पैदा होता है वो ज़्यादा ज़हीन होता है। गर्म पानी से चेहरा वॉश कर लें, चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होगी। दांतों पर नींबू का रस मल लो, दांत मजबूत और साफ़ होते रहेंगे। गुलाब के फूल चेहरे पर मसल देने से चेहरा दाग वगैरह से पाक रहता है। रात के वक्त बादाम के 3 दाने शहद में डुबोकर खा लें, अकल बढ़ जाएगी। जिस औरत के पेट में दर्द उठ जाए वो सौंफ का इस्तेमाल करे। 33 साल की उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाएं, वैसलीन को चेहरे पर कैसे लगाएं कि झुर्रियाँ भी कंट्रोल हों और सर्दी से जिल्द भी ना फटे। आजकल 28 साल की उम्र के बाद ही चेहरों पर फाइन लाइंस पड़ने लगती हैं और कुछ ही अरसे में जिल्द पर झुर्रियाँ भी पड़ने लगती हैं और रंगत में भी कमी आने लगती है। ये सब तो बढ़ती उम्र के असरात हैं। सर्दी में तो वैसे भी जिल्द ज़्यादा फटती है और वैसलीन का इस्तेमाल भी सभी करते हैं। आज वैसलीन के इस्तेमाल का वो तरीका भी आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो जिल्द के अक्सर मसाइल को हल करने में आपके लिए मददगार है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपने लेना वैसलीन है, अंडा, दूध, कॉर्नफ्लोर, प्लास्टिक एयर टाइट। तरीका: खुश्क जिल्द के लिए, जिनकी जिल्द खुश्क रहती है वो अंडे की सिर्फ जर्दी लें। इसको दूध, वैसलीन, कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह मिक्स करें। रात सोने से पहले या दिन में भी किसी भी वक्त 1 घंटे के लिए चेहरे पर गाढ़ा पेस्ट लगाकर छोड़ दें, फिर इसके ऊपर एयर टाइट प्लास्टिक लगाकर छोड़ दें। खुश्क होने पर चेहरे को वॉश करें और मॉइस्चराइज़ कर लें। इससे जिल्द भी नहीं फटेगी और ना जिल्द पर कोई एंटी एजिंग असर नज़र आएगा। ऑयली जिल्द के लिए, अगर आपकी जिल्द ऑयली है तो आप मुंदरजा वाला बताए गए नुस्खे में अंडे की जर्दी नहीं बल्कि सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। तिब्बत करीम में सिर्फ ये एक चीज़ मिलाएं और रंग साफ़ कर लें।
डॉक्टर की बताई हुई ऐसी टिप जिससे आपका भी रंग गोरा और चेहरे पर आएगा निखार। जिनकी गर्दन काली है तो उन ख़वातीन को चाहिए कि वो रोज़ाना दिन में 2 मरतबा 1 चम्मच तिब्बत करीम, 2 चम्मच दूध को 1 चम्मच नींबू के रस में मिलाएं और साथ ही इसमें आधा चम्मच मीठा सोडा मिक्स करें और पेस्ट बनाएं और गर्दन पर लगाकर 5 मिनट मसाज करें और फिर छोड़ दें। इसके बाद आप पानी से वॉश कर लें, एक टिश्यू पेपर से साफ़ करें, रंगत निखर जाएगी। रंग साफ फटकड़ी के पाउडर में तिब्बत करीम को मिक्स करके काली गर्दन और चेहरे पर लगाने से मैल भी निकल जाएगी और जल्द नरम और मुलायम भी होगी। ये नुस्खा रंग साफ़ करने के लिए बहुत करामत समझा जाता है। 1 चम्मच संदल पाउडर, 1 चम्मच तिब्बत करीम, उसको मिक्स करें और गर्दन और चेहरे पर लगाकर छोड़कर इसके बाद जल्द को साफ़ कर लें। नाखून मुंह में डालने से भूलने की बीमारी लग जाएगी। मोटी औरत नाव में नींबू का रस डाल लिया करें, 7 दिन में वज़न कम हो जाएगा। अगर आप अपने गुर्दे हमेशा सलामत रखना चाहते हैं तो रोज़ाना रात को पेशाब करके सोया करें। गुलाब का फूल सूंघ कर सोने से नींद सुकून की आ जाती है। शुगर कम होने की वजह से बंदा अचानक से गिर सकता है, ठंडे पसीने आने लगते हैं, चक्कर महसूस होते हैं। अगर इन अलामात को नज़रअंदाज किया जाए तो इसी हालत में बंदे की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसलिए 3 से ज़्यादा बार दिन में खाना खाएं। सोने से कबल कोई किताब पढ़ ली जाए तो आंखें थक जाएंगी और नींद अच्छी आएगी। बैतुल-खुला में कपड़े लटकाने से इंसान को बीमारी लग सकती है, इसलिए इससे परहेज़ करें। मीठे चावलों में कलवंजी डालकर खाने से बदन में ताकत आ जाती है। हर 2 दिन के बाद तोरी की सब्ज़ी खा लिया करो, आप में बेतहाशा ताकत आ जाएगी। ये बहुत बेनिफिशियल सब्ज़ी है। रात के वक्त दूध की बालाई चेहरे पर मसलने से चेहरे की छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। नींबू का छिलका चबाने से हाजमा ठीक रहता है। सोने से पहले चाय पीने से परहेज़ करो वरना दिमाग की कमज़ोरी हो जाएगी। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ हाँक लो, आपका खाना जल्दी हज़म हो जाएगा। यह हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अदरक का रस चाटने से ताकत बढ़ती है और गाय की चर्बी खाने से मोशन नहीं लगते। खाने के फ़ौरन बाद नहाने से हमेशा बचो वरना सेहत के लिए नुकसानदेह है। पेट में बनने वाली गैस को जितना हो सके खारिज कर दें वरना ये यादाश्त की कमज़ोरी का बायस बन सकती है। कच्चा दूध पिया करें, आपका रंग कभी काला नहीं होगा। पाँव के बल ज़्यादा बैठने से हाफजा कमज़ोर हो जाता है। पाँव के बल बैठने से परहेज़ करें। चेहरे पर पानी की भाप लिया करो, इससे आपका चेहरा जवान रहेगा। बासी खाना खाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कच्चा अनार मत खाओ, गुर्दों में पथरी करता है। जो औरतें पेट के निकलने की वजह से परेशान हैं वो खीरे का रस निकाल कर पी लिया करें, इससे उनके पेट पीछे चला जाएगा। बकरी का दूध पीने से बाल लंबे होते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल रेमेडी सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।